नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूं और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवं रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। इस समय मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में कार्यरत हूं। दोस्तों, हमने देखा है कि कई बार आजकल क्योंकि अल्ट्रासाउंड जैसी टेस्ट का प्रचलन और यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कई बार लोग हेल्थ चेकअप्स के लिए जाते हैं और वैसे भी किसी छोटे-मोटे पेट के कंप्लेंट्स को लेकर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स कराते हैं और उनमें किडनीज़ में, यूरेटर में, पेशाब की थैली में कुछ छोटे-मोटे स्टोन्स रिपोर्टेड हो जाते हैं। इन स्टोन्स को देखकर, इस डायग्नोसिस को देखकर जिस इंसान को कोई सिम्पटम्स नहीं है, वो बहुत भयभीत हो जाता है और कई बार इंटरनेट पे, गूगल पे इसके बारे में रिसर्च करने लग जाता है। ज़्यादातर ऐसे जो जानकारी इंटरनेट पे है, उसमें से क्या सही जानकारी है और क्या सही जानकारी नहीं है, इसका ज्ञान पेशेंट्स को नहीं हो पाता है। तो आज हम ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि किडनी स्टोन से रिलेटेड और उसके इलाज से रिलेटेड जो भी मिथक फैले हुए हैं, उनको हमें दूर करना है। और जो एक पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा सवाल होता है कि क्या मुझे इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी? इस सवाल का जवाब जो है हम इस वीडियो के दौरान देंगे। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट जो है किडनी स्टोन्स का, यानी कि बिना ऑपरेशन के जो इलाज है, खान-पान के हिसाब से, परहेज़ के हिसाब से और छोटी-मोटी जो ओरली टैबलेट्स या दवाइयों को लेकर के किस तरह से हम किडनी स्टोन्स का इलाज कर सकते हैं और किडनी स्टोन को दोबारा होने से कैसे हम इससे बच सकते हैं, इस पर ये केंद्रित ये वीडियो रहेगा। तो अगले 4 से 5 मिनट में ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। जो मेन बात है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है किडनी स्टोन्स को लेकर के, वो हमारा वाटर का इंटेक होता है। पानी का इंटेक जो है, गर्मी के मौसम में लगभग 3 से साढ़े 3 लीटर और ठंड के मौसम में 2 से ढाई लीटर होना चाहिए। पर ये सभी पेशेंट्स के लिए ये सही नहीं है। कई बार कुछ लोगों को लिवर की प्रॉब्लम्स, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम या हार्ट डिजीज़ हो सकती है। तो ऐसे मरीज़ों में ये सीधी गाइडलाइन ये हमें नहीं अपनानी है। अपने डॉक्टर से मिलकर जितना फ्लूइड नियंत्रित आपको कहा गया है, उतना ही लेना है। ये फ्लूइड यानी पानी का ज़्यादा इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है स्टोन्स में? दोस्तों, स्टोन्स जो हैं हमारे, पहले हमें समझना होगा कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन्स कैसे बनते हैं। तो किडनीज़ जो हैं, वो एक तरह का फ़िल्टर होती है बॉडी में। तो बॉडी की जितनी भी गंदगी है, ब्लड में से उसको प्यूरिफ़ाई करके, उन सभी मिनरल, रसायनों को किडनीज़ जो है फ़िल्टर करके यूरिन के रास्ते बाहर निकालती है। यूरिन में ये रसायन, मिनरल्स और पानी एक संतुलन में मेंटेन रहते हैं। किसी भी वजह से जब ये संतुलन बिगड़ जाता है, तब स्टोन्स बन जाते हैं। संतुलन कैसे बिगड़ेगा? या तो यूरिन में पानी की मात्रा कम हो जाए या इन रसायनों की मात्रा ज़्यादा हो जाए। तो जब ये मिनरल्स ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, तो काफ़ी कॉन्सन्ट्रेट हो जाते हैं और फिर वो एक के ऊपर एक परत बनाकर छोटे-छोटे क्रिस्टल्स का रूप ले लेते हैं। ये क्रिस्टल्स धीरे-धीरे बड़े होकर स्टोन्स का रूप ले लेते हैं। साथ में अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन या संक्रमण है या कोई रुकावट है, तो इन स्टोन्स को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो डाइट के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं? अगर हम पानी ज़्यादा पी रहे हैं, तो ये रसायन कभी भी कॉन्सन्ट्रेटेड हो ही नहीं पाएँगे, मतलब एक जगह जमा हो ही नहीं पाएँगे। तो फिर ये स्टोन बनेंगे भी नहीं। जिनको पहले स्टोन का ऑपरेशन हो चुका है या पहले छोटे-मोटे स्टोन्स निकल चुके हैं, उनको और ज़्यादा खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो पानी का प्रॉपर इस्तेमाल, यूरिन अगर हमारा 24 घंटे में 2 लीटर से ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हमें चिंता की ज़रूरत नहीं है, फिर हमें स्टोन्स दोबारा बनने के चांस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं दोस्तों। फिर दूसरी बात है पानी किस तरह का, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, आरओ वाटर, ये वाटर, कोई भी वाटर हो, पानी पानी होता है। किसी भी फॉर्म में अगर पानी को लेते हैं, तो वो हमारे लिए लाभकारी ही होता है स्टोन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। तो ये होगी पानी की बात। दूसरी बात ये है कि ये तरल पदार्थ का इंटेक से रिलेटेड है। पानी जब मैं कहता हूँ तो ये सिर्फ पानी नहीं, उसकी जगह आप दूध, छाछ, नारियल पानी, किसी भी प्रकार में अगर लिक्विड्स आप 3 से साढ़े 3 लीटर लेते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये हो गई लिक्विड की बात। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट हमारे सामने में आती है, वो है नमक का इंटेक। दोस्तों, नमक में सोडियम, नमक इज़ सोडियम क्लोराइड होता है ये। तो सोडियम जो आयन इसमें होता है,
वो हमारे किडनीज के द्वारा कैल्शियम का एक्सक्रीशन बढ़ाता है, मतलब कैल्शियम को यूरिन में निकालता है। तो जितना ज़्यादा कैल्शियम यूरिन में होगा उतना ज़्यादा स्टोन बनने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि जितने भी पत्थर होते हैं इनमें से आधे से ज़्यादा तो कैल्शियम स्टोन्स होते हैं, मसलन कैल्शियम ऑक्सलेट, मोनोहाइड्रेट, कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम फॉस्फेट इत्यादि। तो इस तरह के कैल्शियम स्टोन्स की मात्रा बननी अगर कम करनी है तो उसमें सोडियम की मात्रा थोड़ी हमें डाइट में रिस्ट्रिक्ट करनी होगी। यानी कि नमक का जो टोटल इस्तेमाल है 24 घंटे का, ये गाइडलाइंस के हिसाब से 2 से 2.5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम ये 2 से 2.5 ग्राम नापेंगे कैसे? बहुत कठिन है। तो मोटा-मोटा जो गाइडलाइन हम अपने पेशेंट्स को जो हम समझाते हैं, वो ये है कि आप ऊपर से टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल मत करो। दाल, सब्जियाँ जो भी आप खा रहे हो उसमें जो नमक मिल के आ जा रहा है, बस उतना नमक हमें खाना है और उतना ही हमारे लिए पर्याप्त भी है। ऊपर से टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करें। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, फास्ट फूड, अचार, पापड़, सोया सॉस, चाइनीज़ फूड, ये सारी चीज़ों में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी चीज़ों को कम लेना है। साथ ही साथ कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनमें नमक की मात्रा सोडियम के कंपाउंड होते हैं। तो वैसे कंपाउंड जो स्टोन के मरीज़ हैं, उनको अपने डॉक्टर को बताना है कि मैं स्टोन पेशेंट्स हूँ, ताकि वो दवाइयाँ जो है वो नहीं दें आपको। ठीक है? तो यहाँ तक पानी और सोडियम की बात थी। तो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ें तो जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है डाइट को लेकर के, वो रेड मीट का इस्तेमाल है। दोस्तों जिन पेशेंट्स को स्टोन डिजीज़ है, उनको लाल मांस का इस्तेमाल जो है हफ्ते में 1 बार से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेड मीट में कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, ये कुछ ऐसे रसायन हैं जो स्टोन फॉर्मिंग रसायन हैं। तो इनकी मात्रा ज़्यादा होती है रेड मीट में। तो अगर हम डाइट में इसका कंट्रोल करेंगे तो इनकी मात्रा कम रहेगी, दोबारा स्टोन बनने के चांस कम रहेंगे। चौथी इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है साइट्रेट को लेकर। हमारे डाइट में कुछ ऐसे रसायन भी होते हैं जो नेचुरली स्टोन्स को बनने से रोकते हैं। तो इनका सेवन खासकर जिनको स्टोन है उनको ज़्यादा करना है। ऐसे कौन से रसायन होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट इनमें साइट्रेट है। साइट्रेट हमारे डाइट में, आहार में नींबू, मौसम्मी, संतरे जैसे सिट्रस फ्रूट्स में ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। तो साइट्रेट जो है वो जब हमारी यूरिन में पहुंचता है तो वो कैल्शियम से जुड़ जाता है और इसकी घुलनशीलता को बढ़ाता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इन सिट्रस फ्रूट्स का सेवन करेंगे तो स्टोन बनने के चांसेस कम होंगे। कुछ एक छोटे स्टोन्स अगर किडनी में होते भी हैं तो कई बार डॉक्टर्स साइट्रेट का सिरप आपको देते हैं। खासकर गर्मी के मौसम में इन सिरप्स का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर आप डाइट में पूरी तरह से साइट्रेट नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर डाइट अच्छी तरह से लेंगे तो ऐसी किसी भी दवा की, साइट्रेट की आपको ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है? दूसरी बात, आपके डाइट में जो है, आहार में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश सीज़नल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसके अलावा फाइबर और दही, योगर्ट का जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होना चाहिए। इस तरह की डाइट को लेने से आपकी जो इंटेस्टाइन है, कोलन है, जो अतड़ियाँ हैं, उनमें अच्छे प्रकार के बैक्टीरिया पनपते हैं। अच्छे बैक्टीरिया पनपने से जो यूरिन में जो इन्फेक्शंस हैं, उसकी मात्रा कम हो जाती है। दोस्तों यूरिनरी ट्रैक्ट में जो भी इन्फेक्शन है, वो हमारे इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया के थ्रू ही होते हैं ज़्यादातर। तो वहाँ पे अगर अच्छे बैक्टीरिया होंगे तो हमारे यूरिन में संक्रमण कम होगा, बार-बार संक्रमण नहीं होगा तो इन्फेक्शन वैरायटी के स्टोन्स नहीं बनेंगे। तो डाइट का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। अच्छी डाइट को लेने से अच्छे बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो यहाँ तक तो हमने डाइट की बात की दोस्तों। अब इसके बाद अगर स्टोन हमें हो गया है, तो फिर हमें क्या करना है? देखिए, जो बहुत बड़े स्टोन हैं या साथ में कोई यूरिनरी ट्रैक्ट में एब्नॉर्मैलिटी है, रुकावट है, उसमें तो ऑपरेशन की ही ज़रूरत है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उन स्टोन्स की जो साइज़ में छोटे हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में रुकावट नहीं कर रहे हैं। किडनी में अगर स्टोन्स हैं, 5, 6, 7 एमएम या 10 एमएम से कम तक के स्टोन हैं और किडनी में साइड में पड़े हुए हैं, पेशाब के रास्ते में नहीं है, उनको आप सेफली ऑब्जर्व कर सकते हैं। 3-3 या 6-6 महीने पे उनका अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। डाइट में जो मैंने बातें बताई, उनको ध्यान में रख सकते हैं। मेजॉरिटी ऐसे स्टोन्स जो हैं, वो अपने आप यूरिनरी ट्रैक्ट में निकल जाते हैं। आप कोई दवाई लो, चाहे नहीं लो, वो कई बार बहुत सारे स्टोन्स हमारी बॉडी ऐसे ही निकाल देती है, हमें पता भी नहीं चलता है। इसी अगर ऐसी कोई डायग्नोसिस आपकी बनती है, तो फिर इससे घबराना नहीं है।
बस हमारे दिए गए डाइटरी इंस्ट्रक्शंस का पालन करना है, पानी ज़्यादा पीना है और बहुत सारे स्टोन्स आपके ऐसे भी निकल जाते हैं। खासकर जब ये स्टोन्स जो हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में या यूरेटर की नली में आके फँस जाते हैं, तब बहुत सीवियर पेन होता है और कई बार ऐसे पेशेंट्स इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आते हैं, बार-बार पेन किलर की इंजेक्शन लगवाते हैं। तो यूरिन की नली में भी अगर 10 एमएम के से कम के साइज़ के स्टोन्स हैं, तो इनमें मेडिकल मैनेजमेंट ट्राई किया जा सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट मतलब नॉन सर्जिकल, ऑपरेशन के बिना। तो ऐसे लोगों में पेन का एडिक्वेट रिलीफ, अच्छे पेन किलर्स लेना। दूसरा एक अल्फा ब्लॉकर नाम की दवाइयाँ होती हैं। आपने सुना होगा यूरिमैक्स, एल्फू, टैमसुलोसिन, अल्फुज़ोसिन, इस तरह की सिलोडोसिन, इस तरह की कुछ दवाइयाँ हैं जो कि हमारे मूत्र मार्ग को ढीला कर देती हैं। जब ये मूत्र मार्ग ढीला हो जाता है तो छोटे-छोटे स्टोन जो हैं वो जहाँ चिपके हुए हैं वहाँ से हिल जाते हैं और पेशाब के रास्ते निकल जाते हैं। तो ऐसी दवाइयों का अपने डॉक्टर द्वारा यूरोलॉजिस्ट से मिलकर आप ये दवाइयाँ ले सकते हैं और इससे बहुत सारे जो छोटे-छोटे यूरेटर नली में फँसे हुए स्टोन्स हैं, उनका बिना ऑपरेशन के इलाज किया जा सकता है। तो ये एक ओवरव्यू था किडनी स्टोन्स में नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का और आगे हम कई ऐसे वीडियोज़ में सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं या किसी तरह के डाउट्स हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। जितना संभव है मैं उसका बेस्ट से बेस्ट मतलब आंसर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।